तो आज का टॉपिक है प्रेम वर्सेस स्नेह, माँ का दुलार वर्सेस महबूबा का कातिल प्यार। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी माँ मेरे से ज़्यादा प्यार करती है, मेरे पापा मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, या मेरी लवर या मेरा लवर या महबूबा मुझे ज़्यादा प्रेम देते हैं। यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रेम और स्नेह ये दो अलग कंसेप्ट है। जहाँ पे माँ बाप का प्यार आता है वहाँ पे हम बोलते हैं प्रेम, और जहाँ पर महबूबा या लवर का प्यार आता है वहाँ पे हम बोलेंगे स्नेह। कैसे, ये हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले प्रेम क्या होता है। प्रेम रसायन नामक ग्रंथ है अद्वैत संप्रदाय से, जहाँ पे बोला है दोषानवलोकनम प्रेम, मतलब प्रेम ये ऐसी अवस्था है जहाँ पर सामने वाली व्यक्ति के अंदर जो दोष है वो हमें दिखते हैं, फिर भी उसे हम आइदर नहीं देखते या उसे हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसी अवस्था को बोलते हैं प्रेम। अभी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं। देखो, हमको हर एक व्यक्ति के अंदर जो हमारे आजू बाजू का है उनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट दिखता है, लेकिन हमें खुद के अंदर कभी फॉल्ट नहीं दिखता है। देखो, हमने आज तक हमारे शरीर में क्या क्या नहीं डाला, पिज़्ज़ा, बर्गर, स्ट्रॉबेरी या मैंगो मिल्कशेक, कॉफ़ी, चाय, बहुत कुछ डाला, लेकिन शरीर ने क्या दिया? शरीर ने दिया पॉटी और सुसु। तो आप मेरे को ये बताओ कि शरीर ये अच्छी चीज़ कैसी हो सकती है? ये तो दोषों का भंडार है, या हम बोल सकते हैं कि सुअर का प्रेशर कुकर है। आज दिन भर हम डाल देंगे उसके अंदर रॉ मटेरियल, और कल सुबह गरम गरम सुअर का ब्रेकफास्ट तैयार। तो ये जो सुअर का प्रेशर कुकर है, इतनी गंदी चीज, ये हमको बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम उसे प्रेम करते हैं। मतलब ये जो दोष है शरीर के अंदर, ये हमको नहीं दिखते, इसीलिए बोलते हैं हमारा खुद के ऊपर प्रेम है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको छोटा और एक पॉइंट बताता हूँ। आपके हॉस्टल में अगर आपका फ्रेंड टॉयलेट को जाके आया और बाहर आकर हाथ धोए बिना आपको उसे स्पर्श कर दिया, तो आप उसको 2 झापड़ राइट हैंड से और 3 झापड़ लेफ्ट हैंड से मारोगे और बोलोगे पहले हाथ धो के आ, उसके बाद मेरे को टच कर। तो उसके केस में आपको वो स्टूल जो था वो गंदा लगता है, लेकिन हमारे केस में वो गंदा नहीं लगता है। समझे? हमको कभी डिस्गस्टिंग नहीं लगता, अरे ये कितना गंदा चीज है। हम अपना काम खत्म कर देते हैं और हाथ धो के बाहर आ जाते हैं। तो खुद के अंदर हमको फॉल्ट नहीं दिखते, क्योंकि हम खुद से प्रेम करते हैं। तो ऐसा प्रेम जो है वो हमको कोई दोस्त नहीं करता, कोई महबूबा नहीं करती, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ फॉल्ट हमारे अंदर ढूंढती है। लेकिन ऐसा प्रेम हमें हमारे माँ बाप करते हैं, क्योंकि देखो, बचपन में हमने सूसू पोटी जब की, तब जो नेबर्स या रिलेटिव्स थे जिन्होंने हमको प्यार से हाथ में पकड़ के रखा था, उन्होंने हमको नीचे रख दिया। लेकिन उसी वक्त माँ और पापा, इनको ये चीज गंदी नहीं लगती, इसीलिए प्रेम माँ बाप का होता है, किसी और का नहीं। लेकिन स्नेह क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा स्नेह की व्याख्या। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे पिवा यत्र द्रवतंतरंगम सस्नेह इति कथ्यते। ऐसी अवस्था जहां पे हम अगर किसी को देखते हैं, किसी को स्पर्श करते हैं, किसी की आवाज सुनते हैं या किसी से बात करते हैं, और अगर हमारे हार्ट में या हृदय में या दिल में लड्डू फूटने लगते हैं, या हमारा अंतःकरण द्रवित होता है, तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं स्नेह। अब देखो, प्रेम जहां पे था वहां पे माँ बाप को कोई रीजन नहीं चाहिए था अपने को प्यार करने के लिए। लेकिन स्नेह में देखो, अगर हम किसी लड़की को प्यार करते हैं तो आइदर उसकी बातों से अट्रैक्ट होते हैं, उसके रूप से अट्रैक्ट होते हैं, या उसके पास बहुत सारा पैसा है इसके लिए अट्रैक्ट होते हैं। अभी लड़की भी ऐसा ही करती है, लेकिन माँ बाप का ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो माँ का प्यार, पापा का प्यार कॉजलेस होता है, इसके लिए उसे प्रेम कहते हैं। और लवर का प्यार जो रहता है उसे स्नेह कहते हैं, क्योंकि इट इज नॉट कॉजलेस, देयर इज सम रीजन बिहाइंड। समझे? अब यहाँ पे नीचे कमेंट मत करो, इसका मतलब हमको भी प्रेम नहीं करे क्या लड़कियों से? अरे करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, हो जाता है। मैं बता रहा हूँ कि माँ बाप का जो प्यार है वो ऊपर है, और तुम्हारी माशूका का प्यार जो है वो नीचे है, इतना ही ध्यान में रखो।
आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ है, आप कुछ भी करो, और उसको मैं गलत भी नहीं बोलता, ये तो नेचुरल चीज़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको पॉइंट्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको कुछ मजा आ रहा है, तो आप इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट भी करो, उससे वीडियो का रीच बढ़ जाएगा। एंड दैट इज व्हाट यू कैन डू फॉर मी एज अ रेसिप्रोकेशन ऑफ लव। दूसरा पॉइंट, ठीक से सुनना, प्रेम केवल और केवल आत्मा से होता है और स्नेह केवल और केवल आत्मा से होता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे डिफरेंस कौन सा आया, समझे, मुझे मालूम था, आप बोलोगे नहीं स्नेह शरीर से होता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा डिफरेंस है। प्रेम मतलब आत्मा के ऊपर डायरेक्ट प्यार होता है, वहां पे शरीर बीच में नहीं आता है। स्नेह मतलब आत्मा के ऊपर ही प्यार होता है, लेकिन शारीरिक माध्यम से या शरीर के माध्यम से। कैसे? आप किसी सुंदर लड़की से अट्रैक्ट होते हो, उसको स्नेह करते हो, तब क्यों करते हो? उसका शरीर अच्छा है, उसके पास पैसा है, मतलब कोई एक्सटर्नल रीजन रहता है, ठीक है। लेकिन एंड में आपका प्यार शरीर पे ही होता है ना। लड़की कितनी भी सुंदर हो, अगर उसकी डेड बॉडी रहेगी तो उसको आप प्यार नहीं करते हो। मतलब फाइनली प्यार किससे कर रहे हो? अट्रैक्शन कहाँ पे है? आत्मा से ही है। लेकिन वो आत्मा को प्यार कहाँ से हो रहा है? शारीरिक माध्यम से, शरीर के थ्रू आत्मा पे प्यार हो रहा है, मतलब इनडायरेक्ट प्यार है आत्मा से। और प्रेम में डायरेक्ट आत्मा से प्यार है। यहाँ पे मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा। आपकी जो महबूबा है उसके बाल बहुत मुलायम रहते हैं, वो नहाती है, नहाने के बाद गीले बाल रहते हैं, और उसके बाद वो आपके सामने आकर बाल झटकने लगती है, तो आप गाना गाते हो, झटक कर बाल जब तुम तौलिए से साफ करते हो, अच्छा लगता है। तो ये अच्छा क्यों लगता है? यही बाल अगर आपको फ्लोर पे पड़े मिले, जमीन पर पड़े मिले, तो आप उसको हाथ भी नहीं लगाते। तो जो बाल उसके शरीर के ऊपर थे वो इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे, वही बाल जमीन पर पड़ने के बाद इतने गंदे क्यों लग रहे हैं, आपको इतने डिस्गस्टिंग क्यों लग रहे हैं? अगर आपकी महबूबा आपके लिए खाना बनाए और उसमें उसके बाल रहे तो आप तो झगड़ा करोगे। अगर वो बोले आपको कि अरे प्रॉब्लम क्या है तुमको, इसी बाल की वजह से तो तुमने मेरे से शादी की, तो आप बोलोगे अरे वो ठीक है ना, पर इसका मतलब खाने में थोड़ी आना चाहिए। मतलब जो बाल आपको इतने अट्रैक्ट करते हैं उसके शरीर पर जब है तब, लेकिन वही बाल अगर जमीन पर मिले या खाने में मिले तो आपको अच्छे क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि जब वो बाल उसके शरीर पर थे तब वो उसके अंदर की आत्मा से या लाइफ से या चैतन्य से कनेक्टेड थे। तो बालों के माध्यम से आप आत्मा को अट्रैक्ट हो रहे थे, तो आप बालों को नहीं आत्मा को ही अट्रैक्ट हो रहे थे। इसीलिए वही बाल जब जमीन पे गिर गए तब आपका अट्रैक्शन खत्म हो गया, क्योंकि आपका अट्रैक्शन बाल की तरफ था ही नहीं। जो आत्मा उसके थ्रू प्रकट हो रहा था उसके ऊपर आपका प्रेम था। तो यहाँ पर बालों के ऊपर आपका स्नेह है, ऐसा बोलना पड़ेगा, समझे? तो प्रेम और स्नेह में ये फर्क है। दोनों केस में आप आत्मा के ऊपर ही प्यार करते हो, लेकिन प्रेम में आत्मा से डायरेक्ट प्यार होता है और स्नेह में आत्मा से इनडायरेक्ट प्यार होता है। प्रेम इज नेवर सेल्फिश, इट इज अनसेल्फिश। स्नेह सेल्फिश होता है। प्रेम में आनंद देने का एफर्ट होता है, सेवा करने की भावना होती है, और स्नेह में सेवा लेने की भावना होती है। मतलब प्रेम के अंदर क्या होता है कि दूसरे को खुश करने की इच्छा होती है, खुद की खुशी की वहां पे कोई इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन स्नेह में खुद की खुशी ढूंढी जाती है। कभी कभी हम दूसरे के लिए भी करते हैं, लेकिन खुद के लिए भी करते हैं, तो वो मिक्स्ड रहता है वहां पर। लेकिन प्रेम में इट इज ओनली अनसेल्फिशनेस। माँ कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगी, मैं मेरे बेटे को प्यार करती हूं क्योंकि वो मेरे लिए ये करता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। बेटा कुछ भी करे, माँ को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही चीज हम हमारे लवर के साथ नहीं करते। देयर आर सो मेनी एक्सपेक्टेशंस, समझे? सो प्रेम इज अनसेल्फिश और स्नेह इज सेल्फिश और समटाइम्स अनसेल्फिश। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेम जो होता है सिर्फ और सिर्फ सुख देता है। स्नेह जो है आपको सुख और दुख देता है, कभी कुछ ही कभी कम। देखो, छोटा जो बच्चा होता है वो माँ के बॉडी पर सुसु भी कर दे, लात भी मार दे, या अपनी माँ को जाकर किस भी कर दे, माँ को आनंद मिलता है दोनों केसेस में।
लेकिन अगर आपकी जो महबूबा है वो किसी और से बात करने लगे तो आपको भयंकर दुख होता है, मे भी आप जाके आत्महत्या भी कर सकते हो। और अगर सिर्फ आपसे प्यार करती रहेगी, गलती से कभी आपको कुछ प्यार की बातें कर दी आपके साथ, तो आपको सुख भी होता है गलती से कभी कभी। तो प्रेम जो होता है वो हमेशा सुख देता है, और स्नेह जो होता है वो मैक्सिमम दुख और कभी कभी गलती से सुख दे देता है। मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये सच है या नहीं, ये आप मेरे को बताओ। आप कमेंट पे लिखो कि कितने लोगों ने रिलेशनशिप में एंटर किया ये समझ के कि इसके बाद तो पूरे मजे ही रहने वाले हैं। तो जब आपका रिलेशनशिप चालू हो गया तब 2-3 दिन या 2-3 महीने मजे थे, और उसके बाद मैक्सिमम आपका टेंशन ही था, झगड़े रहेंगे, डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो बाद में अगर आप सोच के देखोगे कि आपकी लाइफ उसके पहले अच्छी थी या अभी अच्छी है, तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही बोलेंगे कि भाई मेरी लाइफ पहले ही अच्छी थी। लेकिन जो लूजर्स हैं, जिनको लगता है कि इसके बाद मुझे कोई दूसरी लड़की मिल ही नहीं सकती, वो अभी भी उसी लड़की को चिपक के बैठे हैं जो उनके पेट में और पीठ में 3-4 बार आगे से और 3-4 बार पीछे से छुरे डाल रही है। अभी ऐसा मत समझना मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ, मैक्सिमम जो लोग हैं मेरे वीडियो देखने वाले वो लड़के हैं, इसके लिए मैं लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन लड़के भी ऐसा करते हैं। लास्ट पॉइंट, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, स्नेह खत्म होता है। देखो कुछ भी करो, माँ और पापा आपको प्यार करना बंद नहीं करते। कभी कभी ये पॉसिबल होता है कि पापा प्यार करना बंद कर दें, लेकिन माँ का प्रेम वो प्रेम है, इसके लिए कभी भी गायब नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। लेकिन स्नेह जो है, आपकी बंदी अगर आपको चीट कर दे तो गेम ओवर होता है। लेकिन आप माँ को कितना भी चीट करो, माँ के साथ कितना भी झूठ बोलो, माँ को कितना भी धोखा दो, माँ कभी भी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि माँ का प्यार है वो विदाउट एक्सपेक्टेशंस है। समझे? ये मैं आपको कोई सेंटिमेंटल लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ये प्रवचन नहीं है, ये फैक्ट है। समझे? ये फैक्ट समझो। आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम रहेगा, द फर्स्ट पर्सन यू शुड विजिट शुड बी योर मदर एंड द सेकंड पर्सन शुड बी योर फादर। फ्रेंड ये सभी तीसरे चौथे लोग हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को लगता नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे फ्रेंड ही सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो आज तक आपको कितने फ्रेंड्स मिले और कितने फ्रेंड्स गए, आपने कितने सारे फ्रेंड्स को डिसअपॉइंट किया तो वो छोड़ के निकल गए आपको। लेकिन बचपन से आज तक आप सिर्फ अपने माँ बाप को डिसअपॉइंट करते आ रहे हो। आपने कभी सोचा, हैव यू एवर वंडर्ड कि यार इनके अंदर इतनी ताकत कैसे आ रही है कि वो अभी भी मेरे को नहीं छोड़ रहे हैं? मतलब किस चीज से बने हैं मेरे माँ बाप कि इतना सब कुछ, इतने बार मैंने उनका दिल तोड़ने के बाद भी ये मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। किस मिट्टी के बने मेरे माँ बाप? तो प्रेम जो होता है वो कभी भी सुख देता है, और वही सुख उनको एम्पावर करता है आपको प्रेम करते रहने के लिए। वो पेट्रोल का काम करता है। और स्नेह जो होता है वो टेम्पररी होता है। आपकी बंदी कुछ आपके अगेंस्ट करे या आप उसके अगेंस्ट कुछ करो तो आप उसको छोड़ दोगे, वो जो आपको छोड़ देगी। इट इज ओनली अ रेसिप्रोकेशन। ये बिजनेस के जैसा होता है। वंस अगेन, आपको अगर प्यार हो रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ कुछ, समझे? फाइनली आपको शादी तो करनी है, पर आप जब शादी करोगे तब ये ध्यान में रखो, डोंट हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पार्टनर। तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरा जो रिलेशनशिप मेरे वाइफ के साथ है वो स्नेह का है, तो देयर आर ऑलवेज सम लिमिटेशंस। मे बी लड़की जो है, आपकी पत्नी जो आपको बहुत प्यार कर सकेगी, क्योंकि लड़कियों के अंदर एक नेचुरल गुणधर्म है प्यार करने का, और लड़के हरामी होते हैं, इसके लिए नॉर्मली वो प्यार करने के सेक्शन में पीछे रह जाते हैं, सेंटिमेंटली अटैच हो जाते हैं, लेकिन प्यार करना, डेडिकेट होना, ये चीज़ें उनके लिए ज़रा टफ होती है। तो इस मामले में लड़कियां आगे रहती है। अगर आप कोई फेमिनिस्ट हो तो बी हैप्पी, क्योंकि मैंने आपकी भी तारीफ कर दी है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है और हम अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राम कृष्ण हरि।